राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर है कि नहीं? अभी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी एनसीपी शरद पवार गुट के एक शिविर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में जो एनसीपी शरद पवार के गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक बयान किया, एक वक्तव्य किया कि राम मांसाहारी थे, वो शाकाहारी नहीं थे। जिसने 14 बरस वनवास किया जंगल में, वो शाकाहारी कैसा, वो मांसाहारी ही होगा। और वो राम बहुजनों का है और राम बहुजनों का भगवान है। ऐसा स्टेटमेंट जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक ने किया। राम शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये वाद बहुत पुराना है। आप इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हैं। हर एक लेखकों के मत बयान ये अलग अलग है। जितेंद्र आव्हाड ने जो विधान किया है, वक्तव्य किया है, वो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए ही किया है। उनका उद्देश्य संशोधन का या अध्ययन का होता तो वो पार्टी का मंच इस्तेमाल नहीं करते। वे विधायक है, राम के बारे में, रामायण के बारे में संशोधनकर्ताओं का वो सम्मेलन ले सकते थे और उसमें देश विदेश के संशोधनकर्ताओं को, अध्ययनकर्ताओं को वो बुलाकर इस पर डिबेट या चर्चा करा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि ये बहुत कष्टदायक रहेगा। इसलिए उन्होंने प्रसिद्धि के लिए ही विधान किया है। सब ठीक है, लेकिन वो संशोधक भी नहीं है, इस विषय पर पीएचडी भी नहीं की है। प्रसिद्धि के लिए वे अपने पार्टी का मंच इस्तेमाल किया है। उन्हें मालूम था कि कुछ वक्तव्य अथवा विधान ऐसा किया तो सीधा जाके वो मीडिया को, पत्रकारों को जाके मिलेगा और इसका देश में तथा राज्य में बहुत बड़ा वातावरण बनेगा और उनको अत्यधिक प्रसिद्धि मिलेगी। इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया। अब बात रही राम शाकाहारी था या राम मांसाहारी था। बहुत दिनों से ये बात चल रही है। दोनों तरफ के संशोधनकर्ताओं ने, अध्ययनकर्ताओं ने अपना अपना स्टेटमेंट दर्शाया है। ये संशोधनकर्ताओं का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। आपको मालूम होगा कि पूरे विश्व में 300 से अधिक रामायण लिखित स्वरूप से है और विविध भाषा में लिखा हुआ है। और हमारे देश की बात करें तो उत्तर भारत में लिखी हुई रामायण है, दक्षिण भारत में लिखी हुई रामायण है। और आगे बढ़कर बात करें तो वाल्मीकि ऋषि ने लिखी हुई रामायण है, संत तुलसीदास ने लिखी हुई रामायण है। और भी आगे जाके बात करें तो दशरथ जातक कथा रामायण है, अर्थात बौद्ध की रामायण अलग है और पौमकारिया ये जैन धर्म की रामायण है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे विश्व में रामायण प्रस्तावित है, लिखित स्वरूप से है। रामायण अथवा महाभारत ये हम भारतीयों का इतिहास नहीं है, ये आख्यायिका है, ये एक पौराणिक कथा है, अनंत काल से चली हुई आए एक कथाएं हैं और ये फिक्शनल है। एक के मुंह से दूसरे के मुंह से तीसरे को, ऐसे ओरल मौखिक परंपरा से अनेक वर्षों से इस पद्धति से चलती हुई आई कथा है और हर एक व्यक्ति ने अपने पद्धति से रामायण लिखी हुई है, विश्लेषण की हुई है और कहीं ने तो इस कथा में अधिक भर डाला है। ऐसा कुल मिलाकर इस विश्व में 300 से अधिक रामायण लिखित स्वरूप में पाई जाती है। और आगे जाके थोड़ा विचार करें तो वाल्मीकि रामायण का राम कैसा होगा, ये वाल्मीकि ने तय किया उनके दृष्टिकोण से, उनके विचार से। इसलिए वाल्मीकि के रामायण का राम ये मांसाहारी थे, शाकाहारी नहीं थे। अब इसमें वाल्मीकि का सामाजिक स्तर क्या था
उनके समय में चातुर्वर्ण में उनका स्थान स्तर क्या था, उनकी जाति क्या थी, ये भी बहुत मायने रखता है। तुलसीदास का राम शाकाहारी था, मांसाहारी नहीं था, क्योंकि सरल बात है कि संत तुलसीदास ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मणी संस्कार उन पर किए गए थे। इस वजह से उनके रामायण में राम शाकाहारी था, ना कि मांसाहारी था। ये मेरा कहना नहीं है, ये संशोधनकर्ताओं का, अध्ययनकर्ताओं का मत है। अब एक चीज़ पर हम सबको ध्यान देना है कि जो साक्षर लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनका ये मत है कि राम शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, और राम के भक्तों को भी क्या फर्क पड़ेगा, और राम को भगवान मानने वाले को भी क्या फर्क पड़ेगा। मुझे आशा है कि जितेंद्र आव्हाड इस विषय पर भविष्य में निश्चित सेमिनार अर्थात संशोधनकर्ताओं के लिए संशोधन परिषद का आयोजन करेंगे और इस विषय पर अपना बयान देंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज मुद्दा है हमारे देश के हर एक राज्यों की समस्या। हमारे देश के अंदर इतने समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, किसान की समस्याएं है, आदिवासी जन की समस्याएं है, दलित जनता की समस्याएं है, गरीब एक समस्या है। इतने समस्या होते हुए भी राजकीय मंच पर इनके चर्चा होने के बजाय राम शाकाहारी था या मांसाहारी था, ये राजकीय मंच का चर्चा का विषय हो ही नहीं सकता। इसकी वजह राजनीति पार्टी के सामने देश की समस्या होनी चाहिए और इस पर गहन वक्तव्य चर्चा जितेंद्र आव्हाड को करना चाहिए। आगे जाके भाजपा के विधायक राम कदम, इन्होंने तो आव्हाड के विधान को आक्षेप लेते हुए कहा कि और हाँ, ये जितेंद्र आव्हाड और राम कदम ये दोनों कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करने में आपस में भाई भाई ही है। ये आगे जाके बोले कि राम कदम ने 22 जनवरी को पूरे देश में मांसाहारी बंद करना चाहिए, मांसाहारी पे पाबंद लगाना चाहिए। आणि महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारला सांगून संपूर्ण देशामध्ये 22 जानेवारीला दारूबंदी आणि मांसबंदी करावी अशी आग्रही मागणी कोट्यावधी राम भक्तांची आहे। ये मुद्दा क्या है? शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी है क्या? मांसाहार करने वाला व्यक्ति गलत और शाकाहारी अन्न ग्रहण करने वाला व्यक्ति सही है, ये ऐसा मुद्दा है क्या? और रही अन्न ग्रहण करने की बात, तो हर एक व्यक्ति का वो व्यक्तिगत सवाल है। किसी भी व्यक्ति को कौन सा अन्न ग्रहण करना चाहिए, कौन सी वेशभूषा परिधान करनी चाहिए, संविधान ने हम सबको ये अधिकार दिया है। आज के तारीख में समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज बदल रहा है। कुछ बहुजन लोग शाकाहारी अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ ब्राह्मण लोग चोरी चोरी चुपके ही मांसाहारी अन्न ग्रहण कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समाज परिवर्तनशील है। अंत में आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे विधान को इतना महत्व देना नहीं चाहिए और इसको दिमाग में लेके तनाव नहीं देना चाहिए और तनाव लेके आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। सरल बात है कि विधान एक प्रसिद्धि के लिए ही किए होते हैं। ऐसे विधान को पॉलिटिकल प्रसिद्धि के लिए ही किया हुआ स्टंट कहते हैं। और जो जितेंद्र आव्हाड ने विधान किया है ये अर्थात भंपक है, प्रसिद्धि के लिए किया है और कुछ नहीं। जय हिंद, मैं सुशांत गवळे।